अब्दुल बारी सिद्दीकी को जो है सो कुछ पॉलिसी के कारण जो है सो हम लोग जो है उसके बाद से जो है सो उनका विरोध करना शुरू किए, जो आज तक जो है सो उनको और कांग्रेस को जो है सो हम लोग विरोध करते आ रहे हैं। यही बात जाति पाति से उठ करके हम लोग वोट करते हैं, चाहे कैंडिडेट कोई रहे, इसीलिए हम लोग एक ही मत बनाए हुए हैं। यदि इस बार बीजेपी सिंबल के तहत पप्पू भैया को टिकट देते हैं, संजय सिंह और पप्पू सिंह को, तो ये सीट बीजेपी का 100% सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हमने बेनीपुर का विश्लेषण किया था, अब हम अलीनगर विधानसभा का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं। बुजुर्ग और युवा जब चाहे जिसकी चाहे सरकार बदल सकते हैं, सरकार पढ़ सकते हैं, वास्तविक स्थिति की जानकारी दे सकते हैं। देखिए, अलीनगर विधानसभा जब हुआ था तो उस समय लोग कहते कि यहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी को लोग जिताते रहे थे लगातार। अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय जनता दल से हैं और लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, अभी एमएलसी हैं। एक बार फिर से इस बार चुनाव मैदान में आने का उनका चर्चा तेज है। दूसरी तरफ बता दें, भारतीय जनता पार्टी से इस बार मिश्री लाल यादव वीआईपी से चुनाव लड़े, फिर भाजपा में शामिल हो गए। उनके नाम की चर्चा है कि उन्होंने जो क्षेत्र में किया भाजपा को नुकसान पहुंचेगा क्या, तमाम बातों को लेकर के हमारे साथ अलीनगर में कौन जगह है? दसौत। अच्छा, ये अलीनगर विधानसभा। हाँ। अच्छा, एक चीज, इसका भौगोलिक स्थिति क्या है? मतलब ये जो अलीनगर है, अलीनगर और तारडीह दो को मिला करके बना है शायद, घनश्यामपुर 3 को मिला। तो क्या लगता है कि जो भौगोलिक स्थिति में जाति का समीकरण किसका है? यहाँ हम लोग जो है सो आज तक जाति पात के तहत जो है सो न वोट किए हैं और न करने के पक्ष में हैं। हम लोग कैंडिडेट के नाम पर में जो है सो वोट करते हैं और यहाँ 77 से आज तक हम लोग कांग्रेस को जो है सो विरोध करते आए हैं। कांग्रेस को पहले से भी 77 में पहला वोटर हम बने थे। 77 में और हरिनाथ मिश्रा जो है सो यहाँ के विधायक थे बेनीपुर विधानसभा के। उस समय में जो है सो उनको हम लोग जो है सो वहाँ से विरोध करना शुरू किए कांग्रेस के नीति और सिद्धांत के मुताबिक, समझे ना। उसके राजद में नहीं कांग्रेस को विरोध किए। उस समय सिद्दीकी जो है सो कौन पार्टी चला था? राजद। नहीं, उससे पहले नहीं, उस समय में जो है सो जयप्रकाश जी के नाम पर में जो है अब्दुल बारी की, उस समय समता पार्टी वगैरह नहीं था, उसको जयप्रकाश जी के आंदोलन के बाद जो है सो उसमें जो है सो यहाँ अब हम थोड़ा कर रहे हैं। उसमें जो है सो एक पार्टी बना था कांग्रेस के खिलाफ। उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी पहला कैंडिडेट हुए थे, जिसमें हम लोग जो है सो अब्दुल बारी सिद्दीकी को जो है सो पड़ोसी के नाते उनको हम लोग वोट दिए थे और किए थे उनको कांग्रेस के खिलाफ। उसके बाद से जो है सो फिर उसमें हम लोग जो है, चूंकि हमारे पड़ोसी अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, एक ही सीमा दसौत और धमसैन जो है सो एक ही सीमा से जो है सो टकराता है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी को जो है सो कुछ पॉलिसी के कारण जो है सो हम लोग जो है उसके बाद से जो है सो उनका विरोध करना शुरू किए, जो आज तक जो है सो उनको और कांग्रेस को जो है सो हम लोग विरोध करते आ रहे हैं। उस 77 से अभी तक भाजपा के नाम पर में जिनको टिकट मिला वहाँ उनको हम लोग जो है सो समर्थन करते रहे हैं। मिश्री लाल यादव क्यों नहीं? यादव हो, पासवान हो, जो कोई हो, वो हम लोग जो है सो सिंबल के नाम पर में जो है भाजपा के सिंबल के नाम पर में जो है सो अभी तक दसौत ननकार बूथ में एक मत से हम लोग पोल किए हैं। लेकिन मिश्री लाल यादव का इतिहास हम लोगों को जानकारी था
सुनने में आ रहा था जो कि जो नई ब्राह्मण विरोधी है, लेकिन हम लोग जो है सो सोचे कि जो यहाँ परिवर्तन, अरे हर इंसान में परिवर्तन होता है, तो हो सकता है जो कि जो नहीं जो है सो अब ये सब जो है सो माइंड मेकअप से अलग किए होंगे। लेकिन इन्होंने तीनों प्रखंड अलीनगर और घनश्यामपुर और ताडी, तीनों प्रखंड में जो है सो जात पात का लड़ाई छेड़ दिए हैं, जिसमें फॉरवर्ड वर्ग जो है सो इनसे बहुत खफा है। इस बार अगर उनको वोट सिंबल दिया जाएगा तो यहाँ से भाजपा का सीट लूज करेगा। मैंने अगर मिश्री लाल यादव को टिकट मिलता है तो भाजपा सीट लूज करेगा। हाँ, यहाँ जुबा में हम लोग पप्पू सिंह को जो है सो देख रहे हैं और देखते हैं जो कर्मठ आदमी है और हर वर्ग के बीच में उनका बैठना उठना और हर जात को लेकर के जो है सो उनको जो है सो चल रहे हैं। इसलिए इस बार जो है सो हम लोग अगर पप्पू सिंह को जो है सो अगर सिंबल मिलता है तो हम लोग जो है। अच्छा, एक समीकरण ये भी जानना चाहेंगे कि बाहर से किसी को भी आके टिकट मिल जाता है और वो आता है भाजपा के नाम पर जीत के चलाता है, फिर क्षेत्र का समस्या नहीं देख पाता, तो क्या इस क्षेत्र का आदमी होना चाहिए जो इस क्षेत्र की जानकारी रखता हो, या फिर अगर भाजपा किसी को थोपेगी तो आप लोग शुरू एक्सेप्ट कर लीजिएगा? जी नहीं, बाहरी कोई कैंडिडेट आएगा तो हम लोग इस बार कोई सपोर्ट नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए हम लोग एक मत अभी कर लिए हैं इस चलते कि हर वर्ग के लिए और हर चीज के लिए जो अभी पप्पू भैया कर रहे हैं, टिकट यदि उनको नहीं मिलेगा इस बार तो 100% ही सीट लूज करेगा बीजेपी को। हाँ, भाजपा का सीट ही लूज करेगा। बताइए कि ब्राह्मण को टिकट मिलना चाहिए, ब्राह्मण इस क्षेत्र ब्राह्मण है, राजद भी ब्राह्मण को दे सकता है। सबसे पहले जाति पाति पे कोई आज तक हम लोग इलेक्शन किए ही नहीं है। जाति पाति पे कोई वोट नहीं देता है यहाँ पे। यदि जाति पाति पे देता तो बताइए, मिश्री लाल यादव जाति पाति में हमें नहीं आते, हम उसको दिए। आप विनोद मिश्रा को नहीं दिए? मैं विनोद मिश्रा को नहीं दिए, मिश्री लाल यादव को दिए, सिद्दीकी साहब को देते आए हुए हैं। ये सब कोई चीज नहीं है। रही बात जाति पाति से उठ करके हम लोग वोट करते हैं, चाहे कैंडिडेट कोई रहे, इसीलिए हम लोग एक ही मत बनाए हुए हैं। यदि इस बार बीजेपी सिंबल के तहत पप्पू भैया को टिकट देते हैं, संजय सिंह और पप्पू सिंह को, तो ये सीट बीजेपी का 100% सुरक्षित रहेगा। पिछली बार चुनाव निर्दलीय लड़ गए थे, जिस वजह से शायद मिश्री लाल यादव जीत गए, नहीं तो हो सकता है कि मिश्री लाल यादव हार भी सकते थे या फिर उनको ज्यादा वोट आ सकता था जो उनका वोट बैंक। आप लोग पिछली बार किसको दिए थे? मिश्री लाल यादव जी को दे दिए थे। हाँ, बीजेपी को दिए थे। अच्छा, इस बार मिश्री लाल यादव भाजपा के हैं, थे या हैं अभी तक तो हैं, उन्होंने काम नहीं किया। जैसे ये भी बिगड़े हुए हैं, बाबा बिगड़े हुए हैं, बहुत लोग बिगड़े हुए हैं। मिश्री लाल यादव इस क्षेत्र में काम ही नहीं किए जाए, जीत के दोबारा नहीं आए, तो भाजपा का जो उम्मीदवार होगा, चाहे पप्पू सिंह हो चाहे कोई भी हो, तो लोग का आक्रोश तो होगा ना कि भाजपा ही का, तो आपका पहले आदमी जीत के गया, तो किस तरह बात समझाइएगा उन लोग? उसमें 5 साल में जो पप्पू भैया काम किए हैं यहाँ पे जमीनी स्तर पे, वो काम आज तक कोई विधायक रहते हुए भी नहीं किया है। क्या सब? जैसे हम नहीं समझ पा रहे। जैसे किसी के दुख दर्द में खड़ा होना, चाहे वो रात 12 बजे क्यों ना हो, 2 बजे क्यों ना हो या दिन क्यों ना हो, ये सबसे अहम चीज रोल रखता है। जो किसी के दुख में आप यदि पल भर के लिए पहुंच जाते हैं तो इसको आत्मसम्मान ये होता है कि हमारे दुख दर्द में फलाना पहुंचे हुए हैं। उसमें रही बात और तरह का काम है जो उनके बस में नहीं भी है, वो भी काम वो करवाते हैं। जैसे कहीं गली कुची में कोई सड़क भरने का हो, पॉकेट से पैसा लगा करके रोड़ा गिरवा करके उसका काम किया। अभी धमवाड़ा में जाइए, जा करके देखिए, जो रोड़ा अपने पॉकेट से पैसा दे करके काम किए हैं, कौन करता है? अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जो इस बार का समीकरण, नीतीश सरकार जो है वो कह रही है कि 125 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन आपको मिलता होगा, 1100 आ गया होगा। हाँ, 1100 मिलता है। तो क्या लगता है इस पर वोट बढ़ेगा इस बार नीतीश कुमार या एनडीए का? हाँ हाँ,
हाँ, निश्चित बढ़ेगा। एकदम महिला और जो पेंशनधारी है सबों जो है सो मान लीजिए जो कि जो नहीं इस बार एनडीए की सरकार फिर दोबारा बनने जा रहा है। सुने होंगे कि मोदी जी की माता जी को जो मृत हैं उनको कांग्रेस के स्टेज से गाली दिया गया, सुने होंगे। क्या लगता है इससे कितना लोग गुस्से में हैं? कितने बहुत पब्लिक जो है सो इसमें जो है सो आक्रोश में है। जो यहाँ अलीनगर विधानसभा में एनडीए का जीत सुनिश्चित है। गाली का क्या चुनाव में असर पड़ेगा? लगता है कि पूरा असर पड़ेगा, वोट ज्यादा एनडीए की तरफ आ जाएगा। पूरा गाली का असर ऐसा पड़ेगा कि जी जो काम उन्होंने किया है वो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग संगठन बना करके राजद और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करने वाले हैं। अलीनगर थाना में, बिरौल में तो एफआईआर हुआ। हाँ, बिरौल में एफआईआर हुआ, अलीनगर थाना से भी एफआईआर होगा। क्योंकि आप किसी का एक सर्वोच्च पद पे रहने वाले व्यक्ति के माता को आप गाली दे रहे हैं, कहाँ का न्याय है ये? राजनीति में सब भी तो वोट चोर करके कांग्रेस कर रहे हैं। राहुल गांधी जहाँ भी जा रहे करे वोट चोर, मोदी वोट चोर, ऐसे करके वो तो उनका छवि वैसे ही करते रहेंगे। उनका छवि इसी करते करते साफ हो जाएगा और वो साफ हो चुके हैं। उनका अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। नहीं तो कांग्रेस के पीछे पीछे सारा दल चलता था, अभी सारा दल के पीछे पीछे कांग्रेस चल रही है। यही अस्तित्व उनका रह गया है। उनका अस्तित्व तो यही रह गया है और क्या रह गया है? आपके क्षेत्र में किसी का नाम भी कटा है क्या? बोल कर कांग्रेस जो सबका नाम काट दिया गया, सबका नाम एकदम गलत है। और जो है सो आपको क्या कहते हैं इसको, अरे मास्टर बीएलओ जो है घर घर जा कर के एक डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो है सो हर आदमी का जो है सो एकदम जो है सो सही में काम किया है। हम एक चीज बताते हैं आपके चैनल से, मान करके चलिए जो मृत है यदि उसका नाम कट गया, जो यहाँ से स्थापित हो चुका है, पुनर्स्थापित हो चुका है, जैसे हमारी बेटी का किसी का बहन का शादी हो चुका है, उसका नाम यहाँ था, उसका नाम यहाँ से कट करके कहीं और जुड़ चुका है, तो यहाँ यदि कट गया तो क्या मतलब अन्याय हुआ? वो तो जायज में नाम कटा है, ये तो कोई गलत नहीं। आपके समय में 77 से आप तो उस समय सुनते थे कि जो बोगस वोट जो है, जो बड़ा आदमी था जो कहीं का था, कहीं का भी वोट किसके पर कोई गिर जाता था, कोई जाता था वोट गिराने कहता आपका तो वोट गिर गया। यहाँ अलीनगर हम लोगों के बूथ पर में अब्दुल बारिक सिद्दीकी 10,000 12,000 मोहम्मदन लेकर के जो है तो यहाँ आते थे बूथ छापने के लिए उस समय। और उस समय आज से जो है सो 2014 से पहले तक जब तक छपैया चलता था। हाँ, और उस दिन से जो है सो हम लोग जो है परमानंद झा जो है सो एमएलए से लड़े थे बेनीपुर से। उनके टाइम में जो है सो हम लोग कन्फर्म नहीं थे, अचेत थे। हम लोगों को कोई ऐसा उम्मीद नहीं था जो कि जब अब्दुल बारिक सिद्दीकी जो है सो हसेरी लेकर के बूथ पर में आ जाएगा। उस समय में जो है सो वो हसेरी लेकर के पहुंच गया, लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने जो है सो सारा गांव मिल करके उसको विरोध किया और आज तक उसको छापने नहीं दिया। पहले ये होता था, पहले वोट चोरी उस समय होता था कि अभी हो रहा है? उस समय में होता था। अभी तो जो है सो एकदम जन्म सब जो है सो मान लीजिए जो कि फोर्स का व्यवस्था रहता, सरकार का ऐसा व्यवस्था रहता है जो एक भी जो है सो चोरी चपाटी जो है सो नहीं करता। तो देखिए हर जगह जहां पर विश्लेषण हो सकता है, हम बता दें ये ओवरऑल विश्लेषण समझ लीजिए अलीनगर का। अलीनगर में अब्दुल बारिक सिद्दीकी पहले यहाँ विधायक रहा करते थे, लेकिन जो जातीय या धार्मिक समीकरण बना धीरे धीरे वोट शिफ्ट होता चला गया। इसीलिए अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने विनोद कुमार मिश्रा को पिछली बार उम्मीदवार बनाया जो कि ब्राह्मण थे। आज सब चिल्ला रहे हैं कि ब्राह्मण को सीट मिलेगा यहाँ पे, लेकिन पिछली बार
मिश्री लाल यादव ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन भाजपा के तमाम वोटर या जदयू के तमाम वोटर उन्होंने मिश्री लाल यादव को देकर के, ब्राह्मण नहीं थे फिर भी यादव थे, फिर भी उनको चुनाव जितवा दिया। इस बार जो चर्चा चल रही है क्षेत्र में कि इस बार पप्पू सिंह को टिकट मिलना चाहिए। पप्पू सिंह इस क्षेत्र के जनता के बीच लगातार काम कर रहे हैं और जनता के साथ जा रहे हैं। इस परिस्थिति में अब पप्पू सिंह को अगर टिकट मिलता है तो आने वाले समय में जो एक समीकरण की भी चर्चा चल रही है वो समीकरण टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस चुनाव को पूरी तरह जीत सकती है। लेकिन अभी भी क्षेत्र में चर्चा है जाति समीकरण नहीं, बल्कि पप्पू सिंह का जो काम है इस क्षेत्र में, विधायक नहीं रहते हुए लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, वो लोगों को याद है, उसी पर वो वोट देना चाहते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।